हेलो। आई हैव टर्न 25 टुडे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 25 इयर्स में मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या लेसन सीखे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन 1, मोस्ट थिंग्स आर नॉट क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट। यानी कि ज़्यादातर चीज़ें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कम्प्लीटली सही है या कम्प्लीटली गलत है। एक ग्रे लाइन हर चीज़ में होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन्स। ऐसा नहीं बोल सकते मोबाइल फ़ोन्स बहुत ख़राब है या मोबाइल फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं। इट डिपेंड्स कि आप उसे कैसे यूज़ करें। एक ग्रे लाइन होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल। अल्कोहल इज़ नॉट कम्प्लीटली बैड। अगर आप लेस अमाउंट में ले तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, बहुत लेस अमाउंट में। और अगर आप ज़्यादा ले तो देन इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। उसी तरह से लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं है, क्लियर कट अच्छी या बुरी। एक ग्रे लाइन होती है हर चीज़ में, थिन ग्रे लाइन है। और वो जो ग्रे लाइन है उसी को पहचानना ज़रूरी होता है। ये ग्रे लाइन जब आप पहचानना सीख जाते हैं तब आप राइट डिसीजंस लेते हैं लाइफ में। और ये ग्रे लाइन समझना कैसे आता है, तो ये तो एक्सपीरियंस से आता है। नहीं तो फिर हर कोई बचपन से ये लेसन सीख के नहीं आ जाता। लेसन्स तो आपको लाइफ ही सिखाएंगे अल्टीमेटली। लेसन 2, हैविंग ओपिनियंस इज़ गुड। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने ओपिनियंस नहीं देते हैं या हम डिप्लोमेटिक खेलना पसंद करते हैं। पर आई थिंक अपने ओपिनियंस होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट अगेन यहाँ पे भी एक ग्रे लाइन है। कभी कभी आपको ओपिनियंस ना भी देना हो, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कोई आपके बेस्ट फ्रेंड की बुराई कर रहा है आपके सामने। वहाँ पे डिप्लोमेटिक होके हाँ हाँ करना या कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर देना, आई डोंट थिंक सो सही है। अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका कोई बहुत प्यारा साथी है, कोई बहुत करीबी है, सो एट दैट टाइम आई थिंक यू शुड डिफेंड द पर्सन। आपको लगता है कि हाँ ये गलत बोल रहे हैं तो आपको वहाँ पे अपना ओपिनियन बिल्कुल रखना चाहिए। वहाँ डिप्लोमेटिक होके क्या फ़ायदा। अगर सबसे फ्रेंडशिप बनाना चाहेंगे तो कोई भी आपका असली फ्रेंड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आई थिंक क्लियर कट आपको आंसर देना चाहिए। बट कई बार ऐसा भी होता है कि किसी किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, उस वजह से थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर चलता है। लेट सपोज़ आप मान लो आप किसी को मार्क्स कम आए, वहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक होकर आंसर देना चाहिए थोड़ा सा कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कमियाँ रही। अब वहाँ पे ब्लंटली अगर आप ऐसा बोले कि तू तो बेवकूफ़ है, तो वो काफ़ी गलत हो जाएगा। सो लाइफ में ओपिनियन होना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी डिप्लोमेटिक होना भी सही रहता है। बट हाँ, ऐसा लाइफ में एकदम हर चीज़ में डिप्लोमेटिक अगर आप रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप्स बना पाएंगे। अ, अब शायद सबके गुड बुक्स में रहेंगे लेकिन किसी के भी बेस्ट फ्रेंड या बहुत अच्छे करीबी नहीं बन पाएंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइफ में आप मनी तो पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, पर अल्टीमेटली जो आपको लाइफ में हैप्पीनेस देगी वो चीज़ होती है आपके रिलेशंस, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके स्पाउस, आपके ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा। एक स्टडी हुई थी जिसमें मतलब ये काफ़ी लंबी स्टडी चली थी, काफ़ी लंबी, और शायद अभी भी चल ही रही है वो स्टडी। 1900s में स्टार्ट, 1920s ऐसे स्टार्ट किया गया था स्टडी को। तो इसमें क्या किया गया था कि कुछ लोग थे जो पैदा हुए थे, तो उनको यूएस की एक यूनिवर्सिटी थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी पूरी लाइफ को उन्होंने कवर किया ओवर दिस अराउंड 100 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद कई लोग उसमें से मर भी गए हैं, कुछ लोग शायद ज़िंदा हो, और वो स्टडी मतलब आगे कंटिन्यू हो रही है। उसमें पता चला कि जो लाइफ में हैप्पीनेस देता है अल्टीमेटली आपको, वो होती है आपके रिलेशनशिप। आपके पास शायद बहुत पैसा हो, आपके पास शायद अच्छी-अच्छी चीज़ें हों, बट अल्टीमेट जो आपका हैप्पीनेस का रीज़न बनेंगे वो आपके रिलेशनशिप्स ही होंगे। इस वजह से आई थिंक आपको ओपिनियन रखना चाहिए, अपने रिलेशनशिप्स को डिफेंड करना चाहिए। लेसन 3, बीइंग पॉजिटिव इन लाइफ। अब इसका इम्पोर्टेंस कैसे मैं आपको समझाऊँ। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, एक रोलर कोस्टर ही है लाइफ।
और रोलर कोस्टर है तभी तो मज़ा आता है, अदरवाइज़ प्लेन लाइफ चले सीधी सिंपल अच्छी अच्छी बातें हो रही तो उसमें क्या मज़ा आने वाला। सो अब जब अप्स होते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब डाउन्स आते हैं तो एट द टाइम बीइंग पॉजिटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर उस टाइम पर आपके लोज़ में, आपके बुरे टाइम में अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, सो तभी आप जल्दी से जल्दी क्विकली उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ऑब्वियसली ये सब बोलना बहुत आसान होता है कि पॉजिटिव रहिए, अच्छी बातें सोचिए, और जब चीज़ें गलत हो रही होती है तो यही सबसे मुश्किल काम होता है, पॉजिटिव सोचना। बट जितना कोशिश हो, जितना पॉसिबल हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए लाइफ में। और इसका एक सिंपल तरीका है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। करोड़ों ह्यूमंस आए हैं और ऑलमोस्ट सभी के साथ वही चीज़ें हुई है, वही प्रॉब्लम्स हुई है जो आपके साथ हो रही है, ठीक है। आपको यूनिक नहीं कि आपके ऊपर एक अलग से कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, प्रॉब्लम का टाइप अलग हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो सभी के ऊपर आती है। सो ऐसा ही सोचिए कि लाइफ है तो इसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। तो प्रॉब्लम आएगी तभी तो आपको अच्छी चीज़ों का और आपकी हैप्पीनेस का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि जब अच्छा ये चीज़ें थी तो कितना इम्पोर्टेंट था। तो हम ह्यूमंस में ये होता है कि हम चीज़ों से बोर हो जाते हैं। तो अगर सब अच्छी-अच्छी चीज़ें होती रहेंगी तो आपको और नया और नया कुछ चाहिए रहेगा हर टाइम, ठीक है? आपके पास एक छोटा घर है, आप उससे खुश नहीं होंगे, आपको बड़ा घर चाहिए और उससे भी फिर बड़ा घर चाहिए। आपका कभी हैप्पीनेस मिलेगा ही नहीं आपको ऐसे तो कभी। सो इसलिए लोज़ आना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो अगर कभी आप लो है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है चल रही होगी, सो यू शुड बी पॉजिटिव दैट दिस थिंग्स विल पास एंड देन गुड थिंग्स विल कम एंड देन यूल एन्जॉय, उसको ज़्यादा एन्जॉय कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट लेसन, कीपिंग योर सराउंडिंग्स क्लीन। आपको अपने आसपास, आपका रूम, आपका घर, उसको भी क्लीन रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि व्हेन द सराउंडिंग्स आर क्लीन देन योर माइंड इज़ ऑल्सो क्लीनर। अगर सराउंडिंग में ही बहुत गंदगी होती है तो आपका माइंड भी क्लीन नहीं हुआ, आपको भी बहुत एकदम ऐसा लगेगा, हर टाइम ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ ऐसा इची इची सा फील होगा आपको माइंड में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत पसंद होता है, तो खैर एक्सेप्शंस तो हर जगह होंगे, बट इन जनरल मैं अगर बोलूँ, सो इफ़ यू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन देन इट विल हेल्प यू इन हैविंग अ क्लियर माइंड सेट। और मिनिमलिस्ट रहिए। मिनिमलिस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अक्यूमुलेट करने के पीछे मत भागिए, चीज़ों को कम कीजिए, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी और आप उसमें से कई चीज़ें यूज़ ही नहीं करते होंगे, तो आप आज जाइए और आपके वार्डरोब को देखिए, कपड़े देखिए, आपके शूज़ देखिए, या बहुत सारी आपकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है, उसमें देखिए। यू विल फाइंड द थिंग्स दैट यू रेयरली यूज़, रेयरली क्या, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आप कभी यूज़ ही नहीं करते। तो लाइफ में मिनिमलिस्ट रहिए, कम से कम चीज़ें रखिए, और जो चीज़ें यूज़ नहीं आ रही है उसे हटा दीजिए, उसे किसी और को डोनेट कर दीजिए, या इफ़ यू कैन सेल देन सेल इट। तो आपका थोड़ा कमाई भी हो जाएगा या आपका कोई अच्छा डोनेशन भी हो जाएगा, एंड द थिंग विल बी यूजफुल टू समवन एल्स। नेक्स्ट लेसन, पंक्चुअलिटी। अब ये लेसन तो बहुत सिंपल सा है कि आपको टाइम पे आना चाहिए, चीज़ों को टाइम पे करना चाहिए। आपने किसी को कुछ टाइम दिया है तो उस टाइम तक उस जगह पर पहुंचना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट 90 टू 95% जो लोग होते हैं वो पंक्चुअलिटी फॉलो ही नहीं करते हैं। और वैसे अब मुझे बाकी कंट्रीज़ में नहीं पता, बाकी जगह भी होता ही है ऐसा, हर जगह, किसी किसी जगह नहीं होता होगा, बट हमारे यहाँ तो काफ़ी होता है इंडिया में। आपको बोला है 9 बजे आना है तो आप 11 बजे तक पहुँचते हैं। तो पंक्चुअलिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 से 95% लोग फॉलो ही नहीं करते, एंड आई हेट दिस। होना कुछ नहीं है, टाइम ही वेस्ट होना है। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको कहीं पर जाना है तो अगर आप उसी टाइम पर पहुँचेंगे जिस टाइम पे बुलाया है तो सभी का टाइम बचेगा, लेकिन नहीं। और मेरे साथ तो ये काफ़ी होता है, यूजुअली आई लाइक टू बी ऑन टाइम। और कभी अब कई बार ऐसा होता था कि मैं टाइम पे पहुंचता था कहीं पर, मान लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ही कहीं जाना है, तो पहुंच गए, अब कोई आया ही नहीं है, तो अब उसमें फिर और गुस्सा आता है कि टाइम ये दिया है और अभी तक कोई आया ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा लेट जाऊँ,
अब जब मैंने लेट जाना ट्राई किया, तो जो मेरा लेट होता था वो बाकियों के लिए फिर भी जल्दी ही होता था। फिर भी मैं सोचता था कि मैं कितना लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू करेंगे, तभी आपका टाइम आपकी वैल्यू करेगा। ये आपने काफ़ी सुना होगा, और ये बिल्कुल सही बात है। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे पंक्चुअल होके सही टाइम पे सही चीज़ें करके पूरा कीजिए। सो प्लीज़ प्लीज़ बी पंक्चुअल। लेसन 6, स्टॉप जजिंग द पीपल बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस और देयर एक्सेंट। उनको किस तरह से इंग्लिश आती है, या उनके कपड़ों के बेसिस पे जज करना। सो जैसे क्या होता है, मान लो किसी ने कुछ नॉर्मल से कपड़े पहने हैं, या जो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ये होता है कि लेट सपोज किसी की इंग्लिश ख़राब है, या उसका एक्सेंट अच्छा नहीं है। सो वी स्टार्ट टू जज दैट पर्सन कि यार क्या बेवकूफ़ है, इंग्लिश ही नहीं आती है, या फिर क्या एक्सेंट है, किस एक्सेंट में बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है इसको। तो हम उसको जज करना बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, और आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दैट। मैं भी कभी कभी ऐसे जज किया करता था लोगों को। एंड एक और बात होती है पोजीशन। हम ऐसा सोचते हैं कि ये बंदा इस पोजीशन पे, मतलब ये तो नालायक है। बट यू नेवर नो कि उनको उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स रही होगी। हो सकता है वो ज़्यादा केपेबल थे, बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस उन्हें इस पर्टिकुलर कंडीशन से सेटल अप करना पड़ा। तो यू नेवर नो द स्टोरी। और वैसे भी किसी को भी उसकी पोजीशन से क्यों जज करना है, वो अपने मेहनत से काम कर रहा है, तो वो भी एक अच्छा इंसान है। सो हमको किसी को भी उसके एक्सेंट पर, उसके अपीयरेंस पे जज नहीं करना चाहिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है सिर्फ, और उस लैंग्वेज को हम लोगों ने ऐसा बना दिया है कि वो एक स्टेटस सिंबल है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ज़्यादातर लोग जिनको अच्छी इंग्लिश आती है ना, वो अपनी बाकी की कमियां छुपाने के लिए इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सीख लेते हैं जनरली। तो ऐसा मैंने तो ऐसे ही देखा कि कई लोग जिनकी अच्छी इंग्लिश होती है वो बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं। सो अच्छा, इंग्लिश अच्छा होना बुरी बात नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ समवन्स इंग्लिश इज़ गुड देन वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऐसे बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का जो एकदम हम लोगों ने बना रखा है कि इंग्लिश 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 एकदम वही सब कुछ है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ये ज़रूरी है कि इंग्लिश आपको आए, बिकॉज इंग्लिश क्या, कोई भी न्यू लैंग्वेज, ऐसे इंग्लिश ही नहीं, कोई भी न्यू लैंग्वेज, स्पेनिश सीख लीजिए, तमिल सीख लीजिए, संस्कृत सीख लीजिए, फ्रेंच सीख लीजिए, कोई भी न्यू लैंग्वेज, इट हेल्प्स योर ब्रेन टू रीवायर। एंड आपको नए नए लोगों से मिलने का और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। बट ऐसे इंग्लिश के पीछे ऑब्सेस हो जाना बहुत गलत है। ओके, सो आई होप यू विल स्टॉप जजिंग द पीपल बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, बेस्ड ऑन द एक्सेंट, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एट विच दे आर। सो ये जज करना लोगों को बहुत बुरी बात है। स्टॉप जजिंग दैम, जस्ट एंजॉय, जस्ट गिव योर लव टू एवरीवन, ठीक है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, कुछ बुरा काम कर रहा है, देन वो अलग बात है। नेक्स्ट लेसन, ordinary minds discuss people, average minds discuss events, and extraordinary minds discuss ideas। यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा कर दिया। जो थोड़े एवरेज माइंड्स होते हैं वो कुछ इवेंट को लेके बात करेंगे कि अच्छा उस इवेंट में ऐसा हो गया, या इस पार्टी को वोट देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। और जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन। वो बस प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हो, गॉसिपिंग थोड़ी बहुत ठीक है, मस्ती मजाक मज़ा आता है, अच्छी बात है। पर गॉसिपिंग ऑल द टाइम आपकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। लोगों के बारे में डिस्कस करना कि उसने ऐसा किया है, आज उसने ये खरीदा, वो पहना, उसका डिवोर्स हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ठीक है। सो इट विल नॉट गेट यू इन लाइफ एनीवेयर। सो स्टॉप डिस्कसिंग पीपल, स्टार्ट डिस्कसिंग आइडियाज। नेक्स्ट लेसन, स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कि दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि ये बुरा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है,
तुम ये गलत कर रहे हो, ये इसने ये गलत कर दिया, उसने ये गलत कर दिया, मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है। हर टाइम ऑलवेज वाइनिंग, ऑलवेज, हमेशा ही मतलब कुछ ना कुछ कंप्लेन होती है उन्हें। तो बिल्कुल ये सही बात है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। रोलर कोस्टर है जैसे हमने बात की, बट यही तो मज़ा है। हर टाइम कंप्लेन करने से अच्छा है कि हम चीज़ों के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें और चीज़ों लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढें। और एक बहुत अच्छी एक एपीजे अब्दुल कलाम की बुक थी, विंग्स ऑफ फायर। उसमें एक बहुत अच्छी उन्होंने, मुझे जो सबसे अच्छा उसमें से टेक अवे लगा कि वी शुड शेयर आवर सक्सेसेस एंड वी शुड टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर्स। मान लीजिए आपकी टीम एक वर्क कर रही है, तो अगर सक्सेसफुल हुए तो सक्सेस सबकी है, आपकी नहीं। और अगर फेलियर हुआ तो फेलियर आपकी है, सबकी नहीं। तो जब आप इस माइंडसेट से काम करते हैं तो यू स्टार्ट टू इनकरेज द पीपल। उनको हर टाइम कंप्लेन करना कि इसने गलत किया, उसने ये किया, यू स्टॉप दैट। यू स्टार्ट टू हैव द पॉजिटिव माइंडसेट और लोगों में अच्छाइयाँ आप ढूंढने लगते हैं। सो फेलियर हुआ है मतलब आपका, और सक्सेस हुई है मतलब सबने किया। नेक्स्ट लेसन, कई लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं। अच्छी बात होती है बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े सपने देखना, बिल्कुल अच्छा होता है। बट जस्ट डिस्कसिंग दोज थिंग्स, जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स वॉन्ट हेल्प। आपको क्या करना होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा चीज़ों को। बस आप डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े सपने देखें, बिग ड्रीम्स होना चाहिए आपके, बहुत बड़े बड़े सपने देखना चाहिए आपको। हो सकता है वो इम्पॉसिबल हो, बट एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट दोज आइडिया। उसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आप प्लानिंग में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, पर ऑल द टाइम जस्ट प्लानिंग इज़ नॉट नेसेसरी कि बहुत अच्छी बात है। आप प्लानिंग ही करते जा रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे, तो कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट लेसन, ओनली बुकिश नॉलेज इज़ नॉट इनफ। सो व्हाट हैपेंस इज, आजकल हमारे क्या हो गया है कि पूरा सिलेबस पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, इस रेफरेंस को पढ़ लो, और बस वो जो बुक से जो नॉलेज मिल रहा है बस उसी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बट ऐसा नहीं है, लाइफ इज़ वे बियॉन्ड दैट। आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। और हो क्या रहा है, नॉलेज कब आता है, जब आप क्यूरियस होते हैं, जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, जब आप नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। बट अभी ऐसा होता ही नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ हम क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनकी क्यूरियोसिटी को ही मार देते हैं। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो किया ये जाता है कि बस ये सिलेबस पढ़ो, बस यही काफ़ी है। अब इसमें कम्प्लीटली टीचर्स की भी फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है सिस्टम की। आपको इतना मोटा सिलेबस दे दिया जाता है, उसे आपको टाइम पे कवर अप करना है। तो जो सिस्टम है उसे चेंज करना पड़ेगा। जो बचपन से जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है उसे सिस्टमेटिकली जो ख़त्म हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसी वजह से हम फॉलोवर्स तो अच्छे हैं, हम लैब में जाके किसी के अंडर काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं, लेकिन कुछ नए जेन्युइन आइडियाज़ हम कुछ नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है, सो कॉल्ड स्टार्टअप्स, उसमें भी कुछ ऐसा कुछ नया आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टार्टअप कर रहा है, कोई एडटेक कंपनी है तो वही जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका स्टार्टअप कर रही है। ठीक है, ये सारे स्टार्टअप्स पुराने हो चुके हैं, जो बाहर दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे पहले से है। कुछ एकदम नया आइडिया या कुछ ऐसी नई चीज़ पे बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली कुछ नया स्टार्टअप होता है। तो हमारी क्यूरियोसिटी ख़त्म कर दी जाती है, तो कैसे कोई नई चीज़ सोचेगा। बस वो फॉलो करने के लिए बोला है, ये फॉलो करो, ये इंस्ट्रक्शन है, ये लैब मैनुअल है, इसको फॉलो करो। ठीक है, जैसे अभी हम बात करें कि बुकिश नॉलेज इनफ नहीं है, तो और कौन सी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो एक और नॉलेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारी कंट्री में इन जनरल लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट नहीं किया जाता है, यानी कि उनको अपने पैसे को कैसे हैंडल करना है इस बारे में लिटरेट नहीं बनाया जाता, इस बारे में उन्हें सिखाया नहीं जाता। ठीक है, इवन जो टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स या कॉमर्स इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी कुछ ही लोग ऐसे होंगे, कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको प्रॉपरली अपना मनी हैंडल करना आता है, अपने पैसे को हैंडल करना आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, आप आप शायद बहुत पैसे कमा भी ले, लेकिन आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप उसे बहुत जल्दी लूज़ कर देंगे।
ठीक है। और अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है तो ऐसा पॉसिबल है कि आप शायद कम कमा रहे हो, लेकिन उसको आपने बहुत इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट किया है, बहुत प्रॉपरली यूज़ किया है, तो आप काफ़ी अच्छा मनी या पैसा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। सो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी। हुआ तो किसी दिन हम शॉर्ट में इस बारे में और डिस्कस करेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स होना चाहिए, जिस वजह से आप अच्छे से फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएँ। लेट मी नो इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट। नेक्स्ट लेसन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई हैबिट होनी चाहिए। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि वो हैबिट बनाए कैसे? 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर वापस से वही हो जाता है। सो एक बहुत अच्छा एक तरीका है हैबिट्स बनाने का, वो होता है स्टार्ट स्मॉल। छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटे टाइम पीरियड से स्टार्ट कीजिए और फिर ग्रेजुअली बढ़ाइए। होता ये है कि हम क्या करते हैं, एकदम से जोश में आ जाते हैं और पहले दिन आज तो मैं 1 घंटा दौड़ूँगा, आज मैं 1 घंटा गिटार बजाऊँगा एंड सो ऑन। सो आप पहले दिन ही ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो हो सकता है अचीव करना बहुत मुश्किल हो, ठीक है? सो आप क्या कीजिए, सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में गोल्स छोटे रखिए। मान लीजिए आज मैं 10 मिनट वॉक पे जाऊँगा, या आज मैं 10 मिनट गिटार बजाऊँगा, 15 मिनट गिटार बजाऊँगा, ठीक है? थोड़ा बहुत टाइम। तो जब आप स्मॉल गोल सेट करेंगे, स्मॉल टाइम पीरियड मतलब, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको वो कहीं न कहीं से वो छोटा-सा टाइम मिल जाएगा। अगर मान लो आपने 1 घंटा सेट किया, फिर आप बहाना बनाओगे, यार 1 घंटा तो मिल ही नहीं रहा है कहीं भी, तो और आप खत्म हो जाएगी कि बस वो 1-2 दिन किया, मोटिवेशन रहा, फिर आप बस वही कोई मोटिवेशन देख लिया वीडियो और बस हो गया चालू। ये मोटिवेशन वीडियो देखने का आजकल नया ट्रेंड आया है। सो स्मॉल टाइम पीरियड के लिए अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो ईज़ी होगा। 5-10 मिनट के लिए कभी भी आप टाइम निकाल सकते हो और आप वो कर सकते हो, ठीक है? तो ये सबसे बहुत सिंपल सा आइडिया है, बट बहुत ही इफ़ेक्टिव आइडिया है। स्मॉल टाइम पीरियड लीजिए, वो थोड़े-थोड़े टाइम को रोज़ कीजिए, ठीक है? स्मॉल टाइम पीरियड रोज़ एक्यूमुलेट होके आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देगा, बजाए कि एक बड़ा-सा लंप आपने एक बार कर लिया, उसके बाद आपने कुछ किया नहीं। इट इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी। तो जैसे कुछ अच्छी हैबिट जो है, वो है एक्सरसाइज़ करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज़ करना। मेरे हिसाब से एक्सरसाइज माइंड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही रही है, आपके मसल्स तो स्ट्रांग हो ही रही है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग योर माइंड क्लीनर। आपके माइंड को पॉजिटिव रखेगा, डोपामिन सिक्रीट होंगे जो आपको खुश रखेंगे, तो आपके माइंड के लिए और ज़रूरी है एक्सरसाइज, आई थिंक। सो इफ़ यू आर फीलिंग लो, एक्सरसाइज करो जाके। इफ़ यू आर फीलिंग कि आपका जो हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं है, गो एक्सरसाइज। हर चीज़ का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट, स्ट्रेट बैक के साथ बैठिए। मेरी भी ये बुरी आदत है काफ़ी। तो ये जो आपकी बैक है ना, इसको हमेशा स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि हम धीरे-धीरे जब मतलब अर्ली एज से ये हमारी गलत आदत बन जाती है कि काफ़ी देर बैठना होता है तो धीरे-धीरे हम स्लाउच करने लगते हैं। सो इट इज़ नॉट गुड। आपकी जो बैक है उसमें पेन होने लगेगा थोड़े टाइम बाद, और आपका पोस्चर भी ख़राब दिखता है। सो ट्राई टू सिट विद अ स्ट्रेट बैक। एक और अच्छी हैबिट है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है, जैसे आप जिस भी मोमेंट में, जिस भी सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन में रहिए। लेट्स सपोज़ मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ पे अच्छी ग्रीनरी है, बर्ड्स की आवाज़ है, हवा चल रही है, तो मैं इस मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करूँ, यानी जो विंड मेरे फेस पे आ रही है उसको फ़ील करूँ, बर्ड्स की आवाज़ सुनूँ, इस पर्टिकुलर मोमेंट को एंजॉय करूँ। तो हमेशा हम सोचते रहते हैं, हमारी टेंडेंसी है। सो हम क्या सोचते हैं, या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है? सो अच्छी बात है, कभी-कभी सोचना ज़रूरी है, बट हम हमेशा ही ये करते रहते हैं, और हम जो ये मोमेंट है, प्रेज़ेंट मोमेंट, उसको तो भूल ही जाते हैं। भूलिए मत, आप प्रेज़ेंट में रहते हैं, पास्ट या फ्यूचर में नहीं। सो ट्राई टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी कि आप जिस पर्टिकुलर कंडीशन, सिचुएशन, जिस प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं, उस मोमेंट को एन्जॉय कीजिए, उस मोमेंट को फ़ील कीजिए। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, जैसे आप खाना खा रहे हैं, तो उस खाने को फ़ील कीजिए, उसके टेक्सचर को फ़ील कीजिए, ओके? सो आप ट्राई कीजिएगा अगली बार से, जब भी आप जिस सिचुएशन में, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, लोगों को ऑब्ज़र्व कीजिए, आप आवाज़ सुनिए, आँख बंद करके आवाज़ सुनिए, या फिर आप अपने फेस पे, हाथ पे जो विंड आ रही है, हवा आ रही है, या चीज़ों को टच करिए, उसका एक टेक्सचर फ़ील करिए, ठीक है? बहुत अमेज़िंग फ़ीलिंग है ये भी।
तो ट्राई कीजिए कि आप ऐसा, ये मेडिटेशन होता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, पर ये मेडिटेशन आप हर एक टाइम कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं। जिस भी मोमेंट में है उस मोमेंट में रहिए, ओके। और पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात है, पर हर टाइम, ओके। सो ट्राई टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। एक और अच्छी हैबिट है ऑडियो बुक सुनना, एंड यू कैन लिसन टू ऑडियो बुक्स एनी टाइम एनीवेयर यू वांट। और बहुत अच्छा होता है, आप साइकिलिंग कर रहे हो ऑडियो बुक सुन सकते हैं, ठीक है। और आप वॉक कर रहे हो ऑडियो बुक सुन सकते हैं, ठीक। और ऑडियो बुक्स कहाँ से मिलेगी, तो यूट्यूब पर है, और फिर एक जगह है टेलीग्राम, वहाँ पे तो आपको हर चीज़ मिल ही जाती है। सो गो ऑन दैट, ओके, यू विल फाइंड मैनी गुड ऑडियो बुक्स। एक और अच्छी हैबिट है लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखिए, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप नई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो आपका ब्रेन रिवायर हो जाता है, आपका ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। सो एक बहुत अच्छी ऐप है ड्यूलिंगो है, इसके अलावा ड्रॉप्स है। तो अगर आप नॉर्मल स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी ऐप्स है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम एक्सपर्ट हो जाओ किसी लैंग्वेज में, ठीक है, वो इंग्लिश जैसा। सो एक नॉर्मल थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीखो, बेसिक टर्म्स सीखो, और बहुत अच्छा होता है। 5 मिनट 10 मिनट दो रोज़, जैसे ड्रॉप्स या ड्यूलिंगो पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और कुछ ना कुछ नया लैंग्वेज सीखो। एक और बहुत अच्छी हैबिट है, हैबिट इन द सेंस कि ये थोड़े थोड़े टाइम में करना चाहिए, ट्रैवलिंग। होता ही है कई लोगों के साथ कि बिकॉज़ उनके पास पैसे की कमी है, तो ऐसा होता है कि ऐसा सोचते हैं कि 30s तक 35 तक बहुत सेव करेंगे, पैसा कमाएंगे, उसके बाद ट्रैवलिंग पे जाएंगे। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से तो प्रॉपर नहीं है ये चीज़, क्योंकि जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं ना, बोरिंग होते जाते हैं इन जनरल, और फिर क्या पता आपको तब ट्रैवलिंग का इच्छा ही ना हो। तो अभी जो आपका शौक़ है, आप ट्राई कीजिए कि आप उसको फुलफ़िल करें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा टाइम ट्रैवलिंग पे निकल जाए, पॉसिबल नहीं है सभी के लिए, बट थोड़ा टाइम हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम निकालिए ट्रैवलिंग के लिए, कहीं न कहीं नई चीज़ एक्सप्लोर कीजिए। ट्रस्ट मी, इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। एक और इम्पॉर्टेंट अच्छी सी हैबिट होती है एन्जॉयिंग द मील। जब आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने को एन्जॉय कीजिए, उसका टेस्ट, उसका जो एक टेक्सचर है उसको फ़ील कीजिए, उसकी स्मेल को फ़ील कीजिए, उसको स्मेल कीजिए। अभी नया-नया ट्रेंड में आया है स्मार्ट वर्क करना। आपको हर कोई ये बोलेगा कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिए। पर पता है उससे क्या हो रहा है? आप सोचते कि स्मार्ट वर्क करूँगा मैं, अब ज़्यादा चालाकी करते हैं। तो आप वो कटिंग द कॉर्नर्स वाली चीज़ होती है ना, वो करने लगते हैं। मतलब आप स्मार्ट वर्क करते-करते शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। और ट्रस्ट में शॉर्टकट से आप ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएँगे। आपको कुछ मिल जाएगा मान लीजिए, पर वो ज़्यादा देर रहेगा नहीं फिर। अल्टीमेटली हार्ड वर्क इज़ द की। आप मेहनत कीजिए। हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क अच्छी बात है, मतलब आप कुछ प्रॉपर हार्ड वर्क प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, और उसमें कुछ टेक्निक्स आपको यूज़ करना चाहिए। बट हो क्या रहा है, हर कोई स्मार्ट वर्क करना चाह रहा है, और स्मार्ट वर्क का एक आजकल एक सीधा सिंपल तरीका हो गया है कटिंग द कॉर्नर, शॉर्टकट लेना। तो शॉर्टकट स्मार्ट वर्क नहीं है, ठीक है? शॉर्टकट आपको कहीं ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएगा। सो हार्ड वर्क करो, और उसमें कुछ स्मार्ट वर्क, थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें ध्यान रखो। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एक स्मार्ट वर्क क्या है, मान लीजिए आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो उस टाइम आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क है कि आपका एक्सरसाइज भी हो रहा है और साथ में आप ऑडियो बुक सुन के कुछ नया सीख भी रहे हैं। केयरफुल रहिए कि स्मार्ट वर्क करते करते आप शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। देखिए, दो चीज़ों से आप आगे बढ़ते हैं, लक और हार्ड वर्क। नेक्स्ट लेसन, ट्रस्टिंग इन द इंडियन कल्चर। अभी हुआ ये था कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, और दूसरे भी कई सारे जो इन्वेजन्स हुए हमारी कंट्री पे, तो मेनली तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा एक उनका मोटिव यही था कि ऐसा पूरा फैला दो कि जो इंडियन कल्चर है, इंडियन जो प्रैक्टिसेस है, वो सारी ही ख़राब है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारी अच्छी है, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रैक्टिसेस, इंडियन कल्चर में जो भी चीज़ें होती है, दे आर गुड। देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है? तो जो फूड इंडस्ट्री है ना, जो ग्लोबल फूड इंडस्ट्रीज़ है, जो ये कुछ भी जो चीज़ें बनाते हैं, वो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग क्या पैसे के थ्रू क्या फैलाते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि मान लो घी जो है वो बहुत ख़राब है, घी नहीं खाना चाहिए। थोड़े टाइम पहले काफ़ी चला था ये, एकदम ऐड में कैंपेन चलाया गया। पर अब जब साइंटिफिक स्टडी हुई है तो उससे प्रूव हुआ है कि घी बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। ऑब्वियसली
अगर आप अति करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे किसी चीज़ की, तो वो हर चीज़ ख़राब होती है। बट नॉर्मली जो हम घी खाते हैं, जितना खाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो जो साइंटिफिक स्टडी है उसमें ये प्रूव हुआ है। तो जो फूड इंडस्ट्री है उसने क्या नैरेटिव, अलग अलग चीज़ों के बारे में नैरेटिव वो फैलाते हैं, ताकि उनका जो फूड है, उनका जो भी प्रोडक्ट है मार्केट में, उसको फ़ायदा मिले, और गलत गलत साइंटिफिक स्टडी ये पब्लिश करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री से जो साइंटिफिक स्टडीज़ आती है ना, उस पर बिलीव मत कीजिए। जो प्रॉपर किसी लैब, जो क्या बोल सकते हो आप, सेंट्रली फंडेड लैब, या ऐसी जो किसी पर्सनली किसी ने फंड नहीं की, उस लैब से जो डिस्कवरीज होती है या जो स्टडीज़ होती है, इन जनरल वो सही होती है, ठीक है। सो जैसे घी के बारे में फैलाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऐसा बोला जाता है कि फास्टिंग बहुत बुरी होती है, फास्टिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब स्टडी हुई है तो फास्टिंग हैज़ बीन प्रूवन टू बी अ वेरी वेरी गुड वे टू इंटॉक्सिकेट योर बॉडी, और आपको हेल्दी रखने से, मोटापे से बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सभी लोगों को वीकली एक आध बार फास्ट करना चाहिए, ठीक है। सो ये फैलाया जाता था कि फास्टिंग बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन नहीं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सो हमारे इंडियन कल्चर में कई ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी सोच समझ के बनाई गई है। उसका करने का रीज़न भले कुछ और दिया गया, उसका रीज़न ये कि लोग फिर फॉलो नहीं करते थे। हर चीज़ को रिलीजियसली क्यों जोड़ा गया, ताकि लोग फॉलो करें। उसका मोटिव वो नहीं था, जैसे फास्टिंग करते तो पति की उम्र बढ़ती है, उसका मोटिव ये था बोलने का, ताकि लोग फॉलो करें। रिलीजियसली इसलिए जोड़ा गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप फास्ट करोगे तो आपकी पति की लाइफ बढ़ जाएगी, बट उसका जो मोटिव था कि आपको हेल्दी रखे, उसमें वो बिल्कुल सही है। तो आप इंडियन प्रैक्टिसेस जो है उसको उसको ब्रिटिश या फॉरेन मीडिया की नज़र से ना देखते हुए खुद प्रैक्टिकली करके देखिए। सो नेक्स्ट लेसन, अभी ये जो हमने डिस्कशन किया स्टडी से लेके, उसी के बारे में देखिए। मैं, जो मुझे लोग जानते हैं उन्हें पता है कि आई एम फर्म बिलीवर इन साइंस। मैं बहुत ज़्यादा साइंस में बिलीव रखता हूँ। बट साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेनली ये 3 ब्रांचेज है। इसमें फिज़िक्स जो है, इट इज़ द मोस्ट रोबस्ट। इसमें मैथमेटिक्स के थ्रू हम चीज़ें प्रूव करते हैं, इसलिए जनरली फिज़िक्स में जो स्टडी होती है वो इन जनरल सही होती है, या एक लिमिटेड रेंज में वो सही रहती है, ठीक है, बिकॉज मैथमेटिकली प्रूवन होती है। केमिस्ट्री में भी एक लिमिट तक। बट जो बायोलॉजिकल स्टडीज़ जो आती है ना मार्केट में, दे आर फंडेड बाय सम इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल था, फूड इंडस्ट्री हो गया, या फिर एक ब्यूटी इंडस्ट्री होगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है जो बायोलॉजी की स्टडीज़ को फंड करते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंगली उस स्टडी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडी होती है ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हो सकता है कि आप कहीं और कुछ और देखेंगे ना, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ गलत ही बता रहे हैं, ऐसा तो कुछ प्रूव ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेसन, हैविंग अ गोल इन लाइफ। ये, अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, अगर आपको लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आपकी लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी। आपको कोई एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा लाइफ में कहाँ जाना है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो, आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल बनाना चाहिए। आपको आगे क्या करना है, आपको आगे आपका किस चीज़ में आपको अच्छा लगता है करना, आपको क्या करना पसंद है, आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं। तो एक गोल होना चाहिए माइंड में, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म गोल, एक मीडियम टर्म गोल, और एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के गोल्स बनाइए, ताकि आप कुछ ना कुछ प्रॉपर आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे। अदरवाइज़ आपके पास गोल नहीं होगा तो आप कुछ भी अचीव कर ले, आपको ऐसा लगेगा कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो लाइफ में गोल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो गोल कैसे बनाएं? क्या छोटे गोल्स रखना चाहिए जो अचीव कर पाए हम? नहीं, मेरे हिसाब से गोल्स बड़े ही रखिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो फेल ही तो होंगे ना यार, कुछ कोई मर्डर थोड़ी कर दिया किसी का, कोई क्राइम थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे गोल सेट कीजिए, बड़े गोल। तो हो सकता है कि आप उस तक ना पहुंच पाए, लेकिन थोड़े छोटे गोल्स तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। अगर आप गोल्स ही छोटे सेट करेंगे तो आप उसको अचीव करके भी बहुत कुछ क्या ही पा लेंगे। बड़े सपने देखिए, डरने का नहीं। नेक्स्ट लेसन, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ।
हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, बस उतना ही हमारा गोल होना चाहिए, या हम उतनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा बड़ा सोचते ही नहीं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है, तो वो तो पक्का कभी होगा ही नहीं। बट एटलीस्ट अगर आप सोचे, माइंड में सोचे कि नहीं मुझे ये करना है, ऐसा अचीव करना है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो है कि शायद वो हो। पहला स्टेप तो यही है ना कि उसके बारे में सोचना, ठीक है। सो आप अपने आप को लिमिट मत कीजिए, अपने माइंड में, आपके माइंड में तो आप कुछ भी सोच सकते हैं ना, डोंट लिमिट योरसेल्फ। और ऐसा नहीं बस सोचने से, ये बात भी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, बस सोचना नहीं, उसके बारे में फिर थोड़ा प्लान करके एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करना। अचीव हो नहीं हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सोचिए तो सही, आप सोचेंगे तभी तो कुछ होगा आगे। नेक्स्ट लेसन, सक्सेस एंड फेलियर्स। हमारी सोसाइटी में या इन जनरल हर जगह सक्सेस को बहुत ओवररेटेड कर दिया गया है। अगर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है तो एक क्राइम की तरह होता है कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं है ना बंदा, तो इसने कोई क्राइम कमिट किया होगा। इतना इजी नहीं होता है। अगर जो सक्सेसफुल हुआ है ना बंदा, तो उसने हार्डवर्क बिल्कुल किया होगा, बट उसके साथ लक भी था। ऐसा नहीं उसके साथ सही टाइम पे सही चीज़ें हो गई। तो सक्सेस जो होती है कम्प्लीटली आपके हाथ में नहीं होती है। कम्प्लीटली आपके हाथ में होती तो अलग बात थी। सक्सेस बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, पर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिस पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि अगर कोई सक्सेसफुल है ना, मतलब उसने तो सब कुछ सही ही किया होगा। ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा सा लकी भी रहा है लाइफ में। और अगर कोई फेल हो जाता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसको तो कुछ आता नहीं, बेवकूफ़ है, डम है ये। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उस हो सकता है कि जो फेल हुआ है वो बंदा ज़्यादा टैलेंटेड था, उसने हार्डवर्क भी ज़्यादा किया, बट द थिंग्स डिड नॉट फॉल इनटू प्लेस उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। वो थोड़ा सा शायद उसके पास लक की कमी रह गई। अब आप बोलेंगे लक 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 क्या होता है? लक बिल्कुल होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, मान लो आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। अब उस साल हुआ ये कि वो एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया, रिज़ल्ट इनवैलिड हो गया। तो फिर आपने तो पूरा हार्डवर्क किया था ना, बट उस टाइम आपका लक साथ नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम हो सकता है शायद आपका प्रॉपर्ली सिलेक्शन ना हो पाए। बहुत सी चीज़ें हो सकती है, तो एक ऐसा एग्जांपल दिया मैंने, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। सो द सक्सेस डजंट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन यू, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बिल गेट्स है, या और भी बहुत सारे टेक जायंट्स हैं, तो वो सब लोग वहीं से क्यों आए, सिलिकॉन वैली के आसपास से क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिला। वहाँ पे उनको, जैसे बिल गेट्स है, तो जो पहला कंप्यूटर था इस तरह का, पर्सनल कंप्यूटर इस तरह का जो कंप्यूटर था ना, वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही अवेलेबल था, बाकी कहीं अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे कई लोग थे जो बिल गेट्स से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बट उनको वो रिसोर्स नहीं मिला, उनको वो पर्टिकुलर सराउंडिंग नहीं मिली, तो उस वजह से वो अचीव नहीं कर पाए। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो हमें लोगों को जज करना बंद करना चाहिए। ये फेल हो गया है, ये अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाया है तो ये बेवकूफ़ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। फेल हुआ है, मेरे हिसाब से तो फेलियर आ, एक क्या बोल सकते हैं, एक निशानी है कि आप ड्रीमर हो, आप बड़े सपने देखते हो, ठीक है। तो जब आप बड़े सपने देखोगे, फेल होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे, पर कोई बात नहीं ना, फेल हो रहे हो, क्राइम थोड़ी किया है कोई, तो फेल होने से डरो मत। और जो भी आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, उनकी सुनो भी मत, आपको गिराएंगे लोग, पर टेंशन मत लो, फेल हो कोई बात नहीं, सपने बड़े देखो और अचीव करने की कोशिश करो। जैसा गीता में लिखा ना, बहुत अच्छा लिखा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये लाइफ की फ़िलॉसफी होनी चाहिए कि ट्राई टू डू दी हार्ड वर्क, आप अपना पूरा एफर्ट डालो, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए आने दो, आप क्या कर सकते हो उसमें, ठीक है। सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जस्ट ट्राई टू डू दी हार्ड वर्क, कोशिश करो, बड़े सपने देखो और फेलियर से मत डरो। नेक्स्ट लेसन, जो प्रॉब्लम देता है हमें कि कुछ भी होगा तो लोग क्या सोचेंगे, हमने ऐसा किया लोग क्या सोचेंगे, हम कुछ ऐसा अलग कर रहे हैं लोग क्या सोचेंगे। हम बस लोगों के बारे में सोचते रह जाते हैं और जो सही चीज़ होती है वो नहीं करते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वेट, कैन यू सी दिस, ये है मेरी साइकिल और मैंने इस पर एक गद्दा लगा रखा है, काफ़ी ख़राब हो गया है कपड़ा ये इसका। तो ये जो साइकिल है, आई डोंट थिंक सो ज़्यादा लोग चलाएंगे,
बिकॉज इस पे जो सीट है ये काफ़ी अजीब सी दिख रही है। तो कई लोग ये इसको शायद ही चलाएं और उन्हें शायद शर्म है कि ये क्या है, बट आई डोंट केयर। मुझे अपना कंफर्ट देखना है ना। आई साइकिल अलॉन्ग, मुझे साइकिलिंग काफ़ी पसंद है, 1 आवर 2 आवर कभी 3 आवर्स भी। तो जब आप साइकिलिंग करते हैं इतना लंबा, तो जो हार्ड सीट होती है उस पर बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपना एक कुशन बना लिया, ठीक है, एक अपना कुशन बना लिया, उसमें क्या प्रॉब्लम है। पर अब आप लोगों के बारे में सोचेंगे कि यार लोग क्या सोचेंगे ऐसी साइकिल देख के, क्या हो जाएगा, लोग जज करेंगे। इट विल नॉट डू एनी गुड टू यू, ठीक है। लोगों को जज करने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। अगर आप सही, आपको लगता है सही काम कर रहे हो तो करो ना। नेक्स्ट लेसन, कंपैरिजन। मेरे हिसाब से लाइफ में किसी के भी दुखी होने का सबसे बड़ा कारण होता है कंपैरिजन। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। उसके पास इतना पैसा, उसके पास ये गाड़ी, उसके पास ये फ़ोन है, उसके पास ये कपड़े हैं। और वो जो कंपैरिजन होता है उसी से हम दुखी हो जाते हैं। हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो या ना हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बस हम उस पर्टिकुलर लोग बंदे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमको भी वैसी ही लाइफ चाहिए। अब यू नेवर नो कि वो इस लाइफ, ये इसके ऊपर उसके उसको क्या प्रॉब्लम्स हो। सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। बिल गेट्स को भी कोई प्रॉब्लम है, बहुत पैसा उसके पास। तो हम हमेशा किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं एंड देन वी ट्राई टू अचीव दैट थिंग। और फिर वो जब अचीव कर लेते हैं ना, कुछ खुशी नहीं मिलती है। तो जब आप दूसरे लोगों से कंपेयर करके दूसरों तक पहुंचने की कोशिश करते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी खुशी के लिए चीज़ें कीजिए, आपको जो अचीव करना है वो अचीव कीजिए। और अगेन ये कहना आसान होता है, लोग आपको कंपेयर, आपकी फैमिली आपको कंपेयर करे, कुछ भी कंपेयर करे, पर टेंशन मत लो, लोगों को करने दो, आप मत कंपेयर करो अपने आप को। जब आप एक कंपैरिजन बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप बहुत पॉजिटिव बन जाओगे। नेक्स्ट लेसन। आजकल क्या होता है कि एक नया ट्रेंड आया है, वॉचिंग दी मोटिवेशन वीडियोज़ ऑल द टाइम। यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियोस लगाए, थोड़ा टाइम देखा, फिर थोड़ा मोटिवेट हुए, फिर अगले दिन फिर 3-4 मोटिवेशन वीडियोस देखे, फिर थोड़ा सा कुछ नया सीख लिया। सो वॉचिंग मोटिवेशन वीडियोस ऑल द टाइम विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू। मोटिवेशन जो है ना वो अंदर से आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये सही है कि कभी कभी आप बहुत लो फील कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कभी कभार कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मोटिवेशनल वीडियोस ख़राब होते हैं। द पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। पर आपको कभी कभार मोटिवेशन की ज़रूरत हो सकती है एक्सटर्नली, बट जो मेन मोटिवेशन हमेशा आना चाहिए वो आपके अंदर से आना चाहिए, ठीक। तो जब तक आप एक्सटर्नली मोटिवेशन को ढूंढते रहेंगे ना, आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, ट्रस्ट में। नेक्स्ट लेसन है, चेंज इज़ इनएविटेबल। यानी कि हर चीज़ चेंज होगी, हर चीज़। हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जो चीज़ है ना वो चेंज होती रहेगी। आप खुद भी चेंज होते रहेंगे और आपको कभी ऐसा भी लगेगा कि ये सारी चीज़ें चेंज क्यों हो रही है, चेंज नहीं होना चाहिए। बट इट इज़ इनएविटेबल, हमेशा चेंजेस तो आते ही रहेंगे। और आपको भी, अगर आप चेंज, जैसे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और आप उसके साथ में इवॉल्व नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हर टाइम कुछ नया आपको सीखना होगा, हर टाइम अपने आप को भी जो चेंज है उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है जैसे एलजी अब स्मार्टफोन्स नहीं बनाएगी। तो एलजी कुछ टाइम पहले तक काफ़ी अच्छा उसका मार्केट शेयर था स्मार्टफोन्स में, बट वो नई नई जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है उसमें आप अपने आप को ढाल नहीं पाई और ग्रेजुअली उसका मार्केट शेयर जो है वो कम होता गया। और अभी न्यूज़ आई है कि उसने अपना स्मार्टफोन मार्केट से अब वो जो भी ऑपरेशन है वो बंद कर दिए हैं। सो इसी तरह से आपको भी अपनी लाइफ में चेंज होना रहेगा। यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स ईच एंड एवरी डे। हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। और जब तक आप नया सीखते रहेंगे, इवन एट द एज ऑफ 50-60, आप हमेशा कुछ नया सीखते रहिए तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। सो लर्निंग न्यू थिंग्स विल बी द की। नेक्स्ट लेसन है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब जैसे मैंने इतने सारे लेसन्स आपको दिए हैं, तो हर एक लेसन ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट है, सही है। हर एक लेसन में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, हर चीज़ में एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। सो जब भी आप इन लेसन्स के बारे में सोच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि देयर विल बी एक्सेप्शंस, ओके।
नेक्स्ट लेसन, सो ओनली थिंग विच विल नॉट हैव एनी एक्सेप्शन इज़ द फ्रेज, एक सूक्ति है संस्कृत की, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि किसी भी चीज़ का एक्सेस जो होता है इट इज़ बैड। जैसे आपको कुछ खाना पसंद है, मान लीजिए आपको पाव भाजी पसंद है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन आप हर टाइम पढ़ते रहेंगे तो आपकी आइज़ पे स्ट्रेन आएगा, आपका ब्रेन ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर अच्छी से अच्छी चीज़ का भी एक्सेस हो जाए तो वो आपके लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल। सो अति सर्वत्र वर्जयेत। लाइफ बहुत सिंपल सी है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। चीज़ें होती है लाइफ में ऐसा कि कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, लेकिन कोशिश करो कि चीज़ों को सिंपल ही रखो, ज़्यादा टेंशन मत लो और किसी से जेलस मत हो। जब आप दूसरों को गिराना चाहते हैं तो आप खुद भी गिरते हैं, तो जेलसी या फिर किसी से अपने आप को कंपेयर करना, इससे कुछ नहीं होगा। और लाइफ को सिंपली जियो, लाइफ इज़ फुल ऑफ मैजिक, रोलर कोस्टर्स आएंगे, नई नई चीज़ें आप सीखेंगे, तो इतना टेंशन मत लो लाइफ में, ठीक है। जस्ट इन्जॉय। इफ़ यू थिंक आई हैव लेफ्ट सम लेसन्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन्स है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड आई होप ये जो वीडियो था ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे आगे जाके, और शायद से इन लेसन से आपको कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।